नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की राजनीतिक सरगर्मियों के साथ, विपक्ष के मिशन 2024 के साथ। क्योंकि 2024 के आम चुनाव में अभी भले ही थोड़ा इंतजार हो, वो चुनाव भले ही थोड़े दूर हो, लेकिन आम चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी अभी से शुरू हो चुकी है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज देश में आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है। केंद्र में देश को विकास देने वाली सरकार होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ। बीते दिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, 2024 के साथ मिलकर मैदान में विपक्ष उतरेगा। तो देखिए, चाहे नीतीश कुमार की केजरीवाल से मुलाकात हो, केजरीवाल की तेजस्वी यादव से मुलाकात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की शरद पवार से मुलाकात हो, फिर बीच में ममता बनर्जी का आ जाना हो, डीएमके की एंट्री हो, केसीआर की एंट्री हो, आप देखिए कि कैसे अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी एक साथ एकजुट हो रहे हैं। जितने राष्ट्रीय दल हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं और सारे दल मिलकर अभी फिलहाल केवल एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो ये कि कैसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए और कैसे केंद्र सरकार में बीजेपी को सत्ता की चाबी मिलने से दूर रखा जाए। आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है। एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके काम करें देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही विचार पवार साहब का भी है कि सबसे मिलना चाहिए और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज भी है और दूसरे भी है, देश के हित में काम करने वाले सबसे लेकर हम चलना चाहिए। खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। बस यही आज की स्थिति है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस देश में। मुझे लगता है नाम लेना शुरू करूंगा तो लगभग 2 दर्जन तो लोग मिल ही जाएंगे जो ऐसा चाहते हैं। और लोकतंत्र है, सोचना भी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि 2047 तक कोई वैकेंसी है नहीं। जो महागठबंधन की बात करें, ये सब भ्रष्टाचारियों का टोला है जो इकट्ठा हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो ये अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं कि कैसे अपने भ्रष्टाचार को छुपा पाएं, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। 2024 में भारत की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वो इस भारत के लिए शुभ संकेत है।